नमस्कार दोस्तों, राज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको याद है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमारे बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा था। हमने देखा था कि हम पेमेंट वोचर और रिसिप्ट वोचर की हेल्प से कैसे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारी उन सभी ट्रांजैक्शंस का हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उन पर उसका क्या असर पड़ता है। फिर चाहे वो डे बुक हो, ट्रायल बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, बैलेंस शीट हो, हमने उन सभी रिपोर्टिंग का एक ओवरव्यू लिया था। और दोस्तों हमने वीडियो के एंड में एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर की विंडो का भी आपको एक ओवरव्यू दिया था। आज की इस वीडियो में ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम इंटरेस्ट कैलकुलेटर की हेल्प से सीखेंगे कि कैसे हम अपनी ट्रांजैक्शंस पर इंटरेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो लेनदार हैं या देनदार हैं, उन सभी से हम अपने इंटरेस्ट का हिसाब किताब रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ नए वोचर्स के बारे में भी जानेंगे और कुछ नई ट्रांजैक्शंस को ऐड करना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम अपने जो अकाउंटिंग ऑल इन वन का जो शॉर्टकट है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। हमारी ये मेन स्क्रीन जो है वो आ चुकी है। हम सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी जो कंपनी है राज सॉफ्टवेयर के नाम से जो हमने बनाई थी फर्स्ट वीडियो में, उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। अगर मेरे किसी व्यूअर को देखना हो कि हमने ये कंपनी कैसे बनाई थी, हमने इसको कैसे अपने ERP सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था, तो हमारे नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर उसको फॉलो कर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने राम कुमार कस्टमर में कुछ ट्रांजैक्शंस को ऐड किया था। हम एक बार उसी को दोबारा देखेंगे। हम लेजर स्टेटमेंट में जाएंगे, हम राम कुमार को व्यू करेंगे और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 1 लाख रुपए इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में हमने 5 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था। हमने 1/4/2024 से लेकर जो उसकी ट्रांजैक्शंस है, हमने 1 2 3 4 5 हमने एक ट्रांजैक्शंस को जो 15/5 के इसको हमने एडिट किया था, हमने एडिट करना भी सीखा था और हमने न्यू ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भी सीखा था। हमने पेमेंट वोचर, रिसिप्ट वोचर का यूज किया था। अगर मेरे किसी व्यूअर को देखना हो कि हम कैसे पेमेंट वोचर और रिसिप्ट वोचर की हेल्प से फास्टली हम अपनी जो बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में, वो जो हमारी लास्ट वीडियो है जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आज भी हम पेमेंट वोचर का भी यूज करेंगे, रिसिप्ट वोचर का भी यूज करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे हम इन वोचर्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हम लेकिन आज थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, हम शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक उसका ओवरव्यू भी दिया था कि कैसे हम शॉर्टकट की हेल्प से पेमेंट या रिसिप्ट वोचर को यूज कर सकते हैं। तो आज हम वैसा कुछ करेंगे और कुछ नई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, कुछ नए वोचर्स को भी आपको यूज करना सिखाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर हमने F12 की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन विंडो को ऑन किया था, जो एक इसकी सेटिंग विंडो है। हम उसको एक बार देख लेते हैं। मैं F12 प्रेस किया तो यहाँ पर शो कैलकुलेटर के नाम से आपको एक जो इसकी सेटिंग्स की विंडो है वो अपीयर हुई है। हम शो कैलकुलेटर को ऑन करेंगे और सिंपली इसको सेव कर देंगे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेटर की जो विंडो है वो आ चुकी है। यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स हैं, ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ कंपनी की तरफ से जो डिफॉल्ट कॉलम्स हैं वो उसको ऑन किया गया है। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कॉन्फ़िगरेशन में जाकर जो अन्य कॉलम हैं, चाहे वो इंटरेस्ट का है, डेज का है, उन सभी को ऑन कर सकते हैं। हम इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। ताकि हमारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्या असर होता है इंटरेस्ट का वो हम जानेंगे। जैसे कि दोस्तों अभी हमारे ये सारे कॉलम्स भी ऑन हो चुके हैं और हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेटर भी ऑन हो चुका है। अभी हम सिंपली एक बार इसके ऊपर इंटरेस्ट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने राम कुमार कस्टमर से 12% के हिसाब से सालाना इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो हमें सिंपली ईयरली में जाएंगे, हम 12 एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 12% आ चुका है। हम कैलकुलेट कर देंगे और आपकी ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके डेज आ चुकी हैं कि कितने दिनों का कितना इंटरेस्ट बना और कितने दिनों का। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि ये 25/5 की एंट्री है दोस्तों, और हम 22/5 तक जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। जो डेट का सेक्शन है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंटरेस्ट बनाओ तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने इंटरेस्ट किस डेट तक बनाना है। उस डेट को पहले सिलेक्ट करें, फिर अपना जो
इंटरेस्ट की दर है वो सिलेक्ट करें। आप 12% से लेना चाहते हैं या आप कुछ अन्य लेना चाहते हैं, चाहे वो 18% हो, आपकी अपनी इच्छा अनुसार। तो इस तरीके से जिस भी डेट तक जितने भी उसके दिन बने, सॉफ्टवेयर में उन डेज को कैलकुलेट कर दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया। ये तो दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेटर का एक सिंपल सा उदाहरण था। हम कुछ ट्रांजैक्शंस को एक बार रिकॉर्ड करते हैं और 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका उपयोग आपके लिए लाभकारी होगा। हम उसको देखते हैं। फिलहाल मैं इसको विंडो को बंद कर देता हूं एक बार और आपको कुछ नई ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास एक पवन कुमार नाम से हमारा एक डेटर है, मान लीजिए हमारा एक देनदार है जिसके साथ हमारी पेमेंट का ट्रांजैक्शंस होती हैं। हम उससे पेमेंट उसको इंटरेस्ट पे देते हैं या हम उसको अपना माल उधार देते हैं। आप उसको किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन मान सकते हैं। आप ये मानिए कि हमने पवन कुमार नाम के हमारे डेटर से 1 लाख रुपए उसको देने हैं, चाहे वो सामान हो या कैश हो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो पवन कुमार कस्टमर है, जब भी हमें जो हमारी पेमेंट है वो रिटर्न देने आए तो हम उससे उसका इंटरेस्ट लें। तो सबसे पहले हम अपने जो देनदार है उसका जो लेजर है वो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें बनाएंगे। हम कंट्रोल L की हेल्प से बनाएंगे। हमने ये शॉर्टकट आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। हम पवन कुमार एंटर करेंगे। और हमारा जो ग्रुप है हम इसको सन्ड्री डेटर कर देंगे। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार कस्टमर भी रख सकते हैं। मैं डेटर इसलिए रख रहा हूं कि कई बार हमारा जो कई लेजर्स कस्टमर हमारे ना होके हमारे लेन देन होता है हमारा उनसे, तो हम उसको सन्ड्री डेटर की हेल्प से काउंट कर सकते हैं। हम सिंपली इसको सेव कर देंगे और यस कर देंगे। हमारा ये जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। हम इसको बंद कर देंगे। अब मान लीजिए हमारा जो पवन कुमार नाम का जो लेनदार है, जो देनदार है, सॉरी, जो हमारा डेटर है, वो उसने हमसे 1 लाख रुपए की डिमांड की। अब हमारे पास कैश में 1 लाख रुपए अभी नहीं है, तो हमने हमारा एक और लेनदार है जो शिव कुमार नाम से है, हमने उससे 1 लाख रुपए लिया और पवन कुमार को दिया। ये ट्रांजैक्शन अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यदि हमने शिव कुमार से पेमेंट ली है तो हमें उसको रिसिप्ट में डालना होगा, तो हम रिसिप्ट वाउचर को यूज करेंगे। हम सबसे पहले तारीख नोट करेंगे। हम इसको आज की ही रहने देते हैं। हमने उससे कैश लिया, हम कैश पर ही रहने देंगे जो डेबिट लेजर है। और पार्टी क्रेडिट में हम शिव कुमार का नाम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास जो शिव कुमार का जो लेजर है वो नहीं है। हम यहीं से शिव कुमार का लेजर बनाएंगे। हम F3 प्रेस करेंगे। ये सब हम दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। आप चाहें तो उसको जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो में भी आप सिंपली यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे और ये विंडो आ जाएगी। शिव कुमार क्रेडिटर एंड सेव। ये शिव कुमार हमारा ऐड हो चुका है। हम यहाँ पर शिव कुमार सिलेक्ट करेंगे, 1 लाख रुपए लिखेंगे। अब यहाँ पर नरेशन देना है दोस्तों। यहाँ पर नरेशन आप एक छोटा सा दे सकते हो। वो ये है कि हमने 1 लाख रुपए ये हमने अपने पवन कुमार जो कस्टमर है उसको देने के लिए लिए हैं। हम यहाँ पर वही टाइप कर देंगे फॉर पवन कुमार और सिंपली इसको ऐड कर देंगे। हम इसको सेव कर देंगे और हमारी जो रिसिप्ट है वो हो चुकी है। अब हमें ये पैसे पवन कुमार को देने हैं। अब हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे और सिंपली उसके जो पवन कुमार है उसको दे देंगे। फ्रॉम शिव कुमार। और हमने ये शॉर्टकट की से दोस्तों मैं ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड यूज कर रहा हूँ। कंट्रोल A की हेल्प से मैंने इसको ऐड किया और कंट्रोल S की हेल्प से इसको सेव कर दिया। ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों। शॉर्टकट की का यूज करके आप फास्टली सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में दोस्तों आपको हर तरीके की जो फैसिलिटी है वो दी गई है। आप माउस का भी यूज कर सकते हैं और आप कीबोर्ड का यूज करके भी इसको यूज कर सकते हैं। आप शॉर्टकट की का यूज करके फास्ट इसको अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी जैसे हमने दोस्तों देखा कि हमारे शिव कुमार से हमने 1 लाख रुपए लिया और पवन कुमार को 1 लाख रुपए दे दिया। अब हम मान लीजिए कि जो हमारा कस्टमर है,
जो हमारा डेटर है पवन कुमार, इसको हमने, इसका लेजर हम एक बार व्यू करते हैं। तो 22/5 को हम 1 लाख रुपए ये हमसे लेकर गया। अब मान लीजिए कि 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 3 महीने के बाद ये हमारे पास आया और इससे हमने इंटरेस्ट लेना है। अगर सिंपल सा हम देखें तो 1 लाख रुपए का 12% के हिसाब से 1000 रुपए 1 महीने का इंटरेस्ट बना और सालाना जो बनेगा वो 12,000 बनेगा और 3 महीने का 3,000 रुपए बना। ये तो दोस्तों एक राउंड फिगर जो ट्रांजेक्शन थी उसका इंटरेस्ट है। यदि हम यहाँ पर बनाकर देखें तो 22/5 हम इसको 22/8 कर देते हैं और 12%। ₹3057 ये 93 डेज का है क्योंकि ये 31 का महीना है। हम इसको 3 दिन और कम कर देते हैं। आप दोस्तों जैसे कि डेट आपने चेंज की या आपने इंटरेस्ट चेंज किया, अगर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो भी ये कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट बटन पर क्लिक करोगे तो भी ये कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि ये जी दोस्तों 2958 रुपए 90 रुपीज इसका जो इंटरेस्ट है वो बनेगा। दोस्तों अगर आप ध्यान दें, हमने जब राउंड फिगर इसको कैलकुलेट किया तो वो 3000 बना, क्योंकि अगर हम 12% के हिसाब से देखें तो सालाना हमारा जो इंटरेस्ट है वो हुआ 12,000 और जो 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो हुआ 1000। अब 1000 के हिसाब से 3 महीने का जो हमारा इंटरेस्ट है वो बनना चाहिए 3000। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों और जो हमारी मैनुअल जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें यही डिफरेंस होता है। जो सॉफ्टवेयर है वो आपको एक एक दिन का जो इंटरेस्ट है वो सही तरीके से बनाकर देता है और जब हम मैनुअली कोई इंटरेस्ट बनाते हैं तो वहां पर इस तरीके से छोटी छोटी बिल्कुल माइनर जो पैसों का आपका फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी ये अमाउंट बहुत ही कम है, ये 1 लाख है और हम सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट बना रहे हैं। यदि ये जो अमाउंट है बढ़ जाए, अगर ये आपकी ट्रांजैक्शंस 1 ना होकर 100 हो जाएं और ऐसी जो 1 लाख की बजाय ये 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कितनी भी आपकी अमाउंट बढ़ जाए, वैसे ही आपका जो ये इंटरेस्ट के पैसों का जो लेन देन है उसका असर पड़ेगा। तो जब भी दोस्तों आपको इंटरेस्ट का लेन देन करना हो तो आप एक बार उसको सॉफ्टवेयर में जरूर चेक करें कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना बना, वो सही है या गलत है। इसी चीज़ को हम आगे और डिटेल में देखेंगे। ये मैंने अभी आपको एक छोटा सा बताया कि कैसे इंटरेस्ट हमारे जो ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर महत्वपूर्ण है। आप मैनुअली ना बना के उसको सॉफ्टवेयर में बनाएं और इसका यूज करें। दोस्तों मैं इसमें थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस को आपकी आसानी के लिए जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर देता हूं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसका इंटरेस्ट कैलकुलेटर का हम किस तरीके से सही तरीके से यूज करेंगे और इसका क्या हमारी जो ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमने रिकॉर्ड की हैं। यहाँ पर अब पहले तो सिंपली हमारा 1 लाख रुपीज़ था जिसका कैलकुलेशन करना भी आसान था और हमने उसका एक उदाहरण भी देखा। लेकिन अभी यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो कुछ इस तरीके की हो गई। अब इनका इंटरेस्ट मैनुअली बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसको सिंपली बना सकते हैं। हम यहाँ पर 12% क्लिक करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो सभी ट्रांजैक्शंस का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप बन जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके ऊपर बड़ी ही आसानी से और कैसी भी वो अमाउंट हो, कितनी भी अमाउंट हो, उसका एकदम सटीक जो इंटरेस्ट है वो बना सकते हैं और अपने लेनदार या देनदार से हिसाब कर सकते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने जो ये 1 लाख रुपए लिया था, हमने जो ये 1 लाख रुपए की पेमेंट हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारा पवन कुमार जो हमारा डेटर है इसको की थी, हमने शिव कुमार से ली थी। अब हमने ये जो पेमेंट ली वो मान लीजिए 22/5/2024 को ली, लेकिन कुछ दिनों के बाद 22 तारीख की बजाय जो हमारा शिव कुमार जो हमारा क्रेडिटर है उसने हमें कहा कि मुझे वो पेमेंट वापस चाहिए, लेकिन हमारे पास थी नहीं। तो हमने क्या किया, हमारा एक और जो हमारा जानकार था, मान लीजिए उसका नाम इंद्र कुमार है, हमने उसको बोला कि आप शिव कुमार को 1 लाख रुपए हमारी तरफ से दे दीजिए और हम आपको विद इंटरेस्ट कुछ समय के बाद लौटा देंगे। तो हम देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और शिव कुमार का जो हिसाब है वो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शंस है
ये हम पेमेंट या रिसिप्ट वोचर की हेल्प से नहीं कर सकते, क्योंकि जो पेमेंट है वो हमारे पास नहीं आई है। हमने डायरेक्ट जो हमारा एक और जानकार है इंद्र कुमार, उससे लेकर हमने शिव कुमार को दे दी है। वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हुई है, इसलिए जो ट्रांजैक्शंस हमारे पास पेमेंट आई तो नहीं है, लेकिन हमने उस ट्रांजैक्शंस का असर हमारी बुक्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शिव कुमार का जो लेजर है वो इम्पैक्ट हुआ है। हमने उसका जो हिसाब है वो कर दिया है। हमने इंद्र कुमार को पैसे देने हैं अब, और शिव कुमार को नहीं देने हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली की जाती हैं, उसके लिए उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक वोचर हाईलाइट होता है, जो है जनरल वोचर। आज हम जनरल वोचर भी यूज करना सीखेंगे। हम वोचर्स में जाएंगे और जनरल वोचर के ऊपर एंटर करेंगे। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लेजर के नाम से सिर्फ एक ही बॉक्स है। जनरल वोचर में दोस्तों हमेशा हमें 2 लेजर सिलेक्ट करने पड़ती हैं और उसकी एंट्री हमें करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए हमने इंद्र कुमार को कहा कि आप शिव कुमार को पैसे दे दीजिए, तो हमें इंद्र कुमार को हमारी बुक्स में क्रेडिट करना पड़ेगा और जो हमारा शिव कुमार है उसको डेबिट करना पड़ेगा। हमारे पास इंद्र कुमार का लेजर नहीं है, हम बना लेते हैं। टैब प्रेस करेंगे, हम इसको भी क्रेडिट कर देंगे और सेव करेंगे। अब यहाँ पर इंद्र कुमार सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर क्रेडिट सिलेक्ट कर रहे हैं 1 लाख और ऐड। अब हम अपना जो डेटर, हमारा जो क्रेडिटर है शिव कुमार, क्योंकि हमने इसको पैसे दिए हैं तो हमने इसको डेबिट ही रहने देना है। 1 लाख अपने आप आ चुका है। अब यहाँ पर हम नरेशन दे देंगे कि हमने फ्रॉम इंद्र कुमार टू शिव कुमार पेमेंट और टैग। अगर दोस्तों यहाँ पर जो बैलेंस है वो 0 होगा तभी ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट सेम रखनी होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम अकाउंटिंग भी आपको सिखाएंगे, और इस अकाउंटिंग ऑल इन वन सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। ये दोनों हम साथ में लेकर चले हैं और आपको दोनों की नॉलेज हम साथ में देंगे। तो अभी हम इसको सिंपली सेव कर देंगे और यस कर देंगे। अब हम एक बार इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि आखिर शिव कुमार का जो लेजर है वो हमें क्या बताता है। तो हम यहाँ पर शिव कुमार को व्यू करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 1 लाख हमने 22 मार्च 2025 को शिव कुमार इन जनरल वोचर। हम इस डेट को दोस्तों हमने 22/5 ही कर दिया। हम इसको डेट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे कि हमें ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हम एक काम करते हैं, जो हमारी ये रिसिप्ट का वोचर है हम इसको 22/5 ना करके 22/4 कर देते हैं। हम यहाँ से एडिट करेंगे, इसको 4 कर देंगे और सेव कर देंगे। अब ये ट्रांजैक्शंस ठीक हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये शिव कुमार से हमने 1 लाख रुपए 1 महीना पहला लिया और 22/5 को हमने उसको हमारा जो इंद्र कुमार जो नया हमारा लेनदार है उससे लेकर हमने उसको दे दिया। अब अगर दोस्तों मान लीजिए हमने शिव कुमार को भी हमने इंटरेस्ट देना है, अब वो कितने दिन का बना, क्या बना, हमने उसको सिंपली यहाँ पर मान लीजिए हमने उससे 12% की बजाय हमने उससे 8% सालाना 8% सालाना। दोस्तों ये याद रखना, हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो हम ईयरली काउंट कर रहे हैं या मंथली। मतलब ये है कि 8% सालाना का मतलब अगर हम देखें 8% सालाना अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 31 दिन का जो इंटरेस्ट है वो बनेगा 679। मतलब हमें उसे जो इंटरेस्ट देना होगा वो होगा 65। हम इसको डेट को भी चेंज कर लेते हैं, 22/5 ही है, ये सही है, 657 रुपये। लेकिन अगर आप मंथली इसको 8 टाइप कर देंगे, हम टैब प्रेस करें तो ये 96% ईयरली हो गया। दोस्तों ये जो सेक्शन है मंथली का ये तब यूज आता है जब हमारे कई बार दोस्तों हमारा जो हमारी जो मार्केट है उसमें कई साहूकारों का कह लीजिए या कई दुकानदारों का जो
इंटरेस्ट है वो मंथली के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए अगर हम 12% सालाना कहते हैं तो वो उसको काउंट करेंगे 1% महीना। तो अगर हम यहाँ पर 1% टाइप करेंगे, मतलब 1 टाइप करेंगे तो यहाँ पर वो 12% ही कहलाएगा। तो इन दोनों सेक्शंस में जब भी आप इंटरेस्ट की दर टाइप करें तो आप ध्यान रखिए कि आप ईयरली में टाइप कर रही हैं या मंथली में टाइप कर रही हैं। जो भी आप टाइप करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब अगर हम 1% के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें, मान लीजिए कि हमने 1% के हिसाब से शिव कुमार से पैसा लिया और वही पैसा हमने हमारे पवन कुमार कस्टमर को दे दिया। तो यहाँ पर हमने 1 टाइप किया, 12% टाइप किया, तो ये इसका इंटरेस्ट बन चुका है। अब हमें उसे 31 दिनों का 986 रुपये 30 पैसे इंटरेस्ट देना है। अब अगर हम ये इंटरेस्ट उसको पे कर देते हैं तो ये जो अकाउंट है वो निल हो जाएगा। तो हम एक बार देखते हैं, हम शिव कुमार को पेमेंट वाउचर की हेल्प से शिव कुमार 986 रुपये 30 पैसे यहाँ पर लिख देते हैं फॉर इंटरेस्ट ऐड एंड सेव। अब हमारा शिव कुमार देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर अभी हमारा जो बैलेंस है 986 रुपये 30 पैसे वो डेबिट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ये? हमने तो इंटरेस्ट बनाया था, हमने तो 1% यहाँ पर एंटर किया, 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया और यहाँ पर ये इंटरेस्ट बनाया था। लेकिन दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है ये हमें मैन्युअली हमारी ट्रांजैक्शंस में ऐड करना होता है, ये अपने आप ऐड नहीं होगा। हम अपनी आसानी के हिसाब से इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, हम जो हमारा जो इंटरेस्ट हम बनाते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। ये जो 986 रुपये 30 पैसे की जो एंट्री है इसको यदि हमें ज़ीरो करना है तो इसके लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो पेड है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा और जो शिव कुमार है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखते हैं हम। अभी दोस्तों हम एक नया लेजर बनाते हैं, हमने कंट्रोल कर इंटरेस्ट पेड और ये जो हमारा है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अकाउंट में आएगा। सेव करेंगे। अब दोस्तों हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी इंटरेस्ट अकाउंट पेड की। तो हम जनरल वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर हम जो हमारा शिव कुमार है इसको डेबिट करेंगे 986। मैं डेट दोस्तों 22/5 ही रहने देता हूँ। एक बार ये ट्रांजैक्शन होने दो दोस्तों, फिर आपको इसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। हम यहाँ पर इंटरेस्ट का काउंट करेंगे, इंटरेस्ट पेड क्रेडिट टू शिव एंड सेव। अब हम अपना शिव कुमार का जो लेजर है वो देखते हैं। ये दोस्तों हमने ट्रांजैक्शन जो है वो उलट कर दी है। हमें शिव कुमार को क्रेडिट करना पड़ेगा, एडिट क्रेडिट एंड सेव, एडिट डेबिट एंड सेव एंड अपडेट। ये दोस्तों हमें जो इंटरेस्ट है उसको डेबिट करना पड़ेगा और जो शिव कुमार है उसका जो इंटरेस्ट के नाम से हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे। हम इसको अपडेट कर देंगे। अभी हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, हमने 1 लाख रुपए शिव कुमार से लिए और 1 लाख रुपए इंदर कुमार से लेकर जो हमारा क्रेडिटर था उसको दे दिए। उसके 1 मंथ का जो इंटरेस्ट बना वो 986 रुपीज 30 पैसे बना, हमने उसको वो दिया और इंटरेस्ट अकाउंट के हमने उसको क्रेडिट कर दिए। तो हमारा जो बैलेंस है वो निल हो चुका है। अगर हम अपना P&L एक बार देखें, मैं आपको रिपोर्टिंग सेक्शन में दिखाऊं तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से देखिए आपको ये एक ग्रुप नजर आ रहा है। हम इसको डबल क्लिक करें तो इंटरेस्ट अकाउंट पेड। इस तरीके से दोस्तों हम जैसे जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसकी पूरी जो
बुक कीपिंग है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो अपने आप बनती रहती हैं। डिजिटल सॉफ्टवेयर में दोस्तों यही खासियत होती है, आपको सिर्फ वॉचर्स को मेंटेन करना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और वॉचर्स को मेंटेन करना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। आपको सिंपली सिर्फ एक ही बात का याद रखना है कि जो ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग की दोस्तों सिर्फ एक ही बेसिक है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस जैसे हुई है आप उसको वैसे ही कर दें, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने इंदर कुमार से पैसे लिए और शिव कुमार को दे दिए। हमने उसको पेमेंट में ना करके हमने जनरल वोचर में किया था, क्योंकि वो दोनों जो एंट्री थी वो हमारे बिजनेस से बाहर की तरफ से हुई थी। या ये मान लीजिए हम इंडिविजुअल हैं, तो हमने दोस्तों जो ये अकाउंटिंग होती है ये किसी सिंगल पर्सन के लिए या किसी बिजनेस ओनर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए होती है। मान लीजिए अगर आप सिंगल ओनर हैं, आपने फोन पर बात की और हमने दोनों पार्टियों के साथ ट्रांजैक्शंस तो कर ली, लेकिन अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसका जो हमें भूल है, जो हमें गलती है, वो लग सकती है और हमारे पैसों के लेन देन में असर आ सकता है। ऐसे ही दोस्तों हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और अपना जो बिजनेस का या हमारे इंडिविजुअल का जो भी डेली रूटीन का डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करके उनका जो असर है वो हमारी रिपोर्टिंग में देखते हैं और उसका जो फायदा है वो हम उठाते हैं इन सॉफ्टवेयर की मदद से। तो जैसे कि आपने आज देखा कि हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को किया। यदि हम अपना एक बार दोबारा शिव कुमार को व्यू करें तो हमारा ये अकाउंट अभी 0 है। हमारा जो राम कुमार है, हमारा कस्टमर था, उसके 1 लाख हमने लेने हैं। दोस्तों एक और अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए हमारा जो राम कुमार है वो हमारे पास आया और उसने कहा कि हमें उसकी ट्रांजैक्शंस का एक बार ब्यौरा देना है। तो हमने उसको मान लीजिए 2025, तो हम उसको 31/12/2024 तक का इंटरेस्ट बनाकर देना चाहते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पर 31/12 सिलेक्ट करेंगे, 12/2024। इंटरेस्ट हम मान लीजिए 18% सालाना या 1.5% मंथली हम उसे लेना चाहते हैं, क्योंकि 1% तो हमने शिव कुमार को दे दिया है, तो हम 1.5% अपने जो कस्टमर है राम कुमार उससे लेना चाहते हैं। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा जो इंटरेस्ट है वो 31/12/2024 तक का बन चुका है। अब हम उसको प्रिंट देना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी उसकी ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड आ चुका है और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी आ चुका है, कितना इंटरेस्ट बना वो भी आ चुका है और किस डेट तक हमने इंटरेस्ट बनाया वो भी लिखा हुआ है। ऐसे आप अपने जो कस्टमर है उसको प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके के प्रिंट के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो भी आपका प्रिंटर होगा उससे ये प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट का प्रीव्यू है। अगर हम कोई और फॉर्मेट देखें, जैसे कि इसमें हमने एक और फॉर्मेट है, मैं आपको दिखाऊं। जी दोस्तों, इस फॉर्मेट में देखिए दोस्तों, आपका जो कस्टमर है उसका नाम आ चुका है, आपकी डेट आ चुकी है, किस तारीख से किस तारीख तक आपने जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड की हैं, किस तारीख तक आपने जो इंटरेस्ट है वो बनाया है और कौन सी जो आपकी ट्रांजैक्शन है और उसका कितना दिनों का कितना इंटरेस्ट बना वो भी आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया है। जैसे कि 50,000 20,000 इनकी हमने अभी जो इंटरेस्ट है वो इस पर नहीं लगाया है, क्योंकि हमने 31/12/2024 तक ही इंटरेस्ट बनाया है और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसी महीने की हैं, तो वो इसमें छोड़ दी गई हैं। अब आपको सिंपली इसको एस्केप करना है और ये क्लोज हो जाएगा। इन ट्रांजैक्शंस को दोस्तों यदि हम इस विंडो को भी क्लोज कर देंगे तो जो भी ये हमारा इंटरेस्ट बना है ये भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब इन ट्रांजैक्शंस को हमें इन फ्यूचर देखना हो, क्योंकि यदि वो अभी हमारा जो राम कुमार कस्टमर है वो हमसे हिसाब करके नहीं गया है, वो जब दोबारा आएगा तो हमने उसको क्या इंटरेस्ट बनाया, कितनी तारीख तक बनाया, इन ट्रांजैक्शन को यदि हमने सेव करना हो तो सिंपली आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेव के लिए पूछेगा, हम इसको यस कर देंगे और ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये आपकी सेव हो चुकी हैं। अभी हम एक बार इसको देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ पर सेव हुई हैं। ये राइट पैनल में अगर आप तो देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेटर के नाम से एक बटन है, हम इसको क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो राम कुमार है उसकी जो एंट्री है वो यहाँ पर आ चुकी है। यदि मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल एंट्रीज 5 दिखा रहा है। 1,07,495 रुपये 89 पैसे
हमारे डेबिट दिखा रहा है और 31/12/2024 जो इसकी डेट है वो दिखा रहा है। ऐसे ही यदि आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो 1 अप्रैल 2024 से हमारी स्टार्टिंग है और जो हमारी लास्ट डेट है वो 30 मई 2025 की है। जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो 31 दिसंबर 2024 तक का है, जो हमने वहाँ पर मेंशन किया था। 1.5% का हमने उससे इंटरेस्ट मांगा था और ऐसे हमने उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था। अब हम इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो भी हमने राम कुमार के साथ की वो सब यहाँ पर आ चुकी हैं। आप लेजर स्टेटमेंट में दोस्तों उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक बार बनाएंगे और इंटरेस्ट बनाने के बाद यदि आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करके आप इस विंडो पर आकर उसको देख सकते हैं। इस विंडो की क्या जरूरत है और ये विंडो आपके लिए क्यों बनाई गई है ये भी हम देखते हैं। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम लेजर स्टेटमेंट में एक बार जाते हैं और जो हमारा राम कुमार कस्टमर है इसको व्यू करते हैं। जी दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए ही दिखा रहा है, लेकिन अभी हमने देखा कि हमने जो इंटरेस्ट बनाया वो उसको 1,07,000 का बनाया। अब मान लीजिए हमने 31/12/2024 तक का उसको इंटरेस्ट बनाया और उसको हमें पेमेंट याद है कि हमने 1,07,000 रुपये उसको दी। अब वो जब आज की डेट में रिटर्न हमारे पास आया, मान लीजिए वो 30/5 की हमारी आखिरी डेट है, वो 30/5 को या 30/5 को की बजाय 30/6 को आया, या 30/5 को ही मान लीजिए कि 30/5 को वो जो कस्टमर है राम कुमार वो हमारे पास आया और उसने कहा कि हमें हमारी जो अकाउंट है उसको बैलेंस को बताना है और हमें उससे पैसे लेने हैं। तो अगर हम लेजर स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर 1 लाख ही दिखा रहा है, लेकिन अगर हम हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेटर की जो विंडो है उसके ऊपर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने हमारे किस कस्टमर को कब कितनी अमाउंट का हमने इंटरेस्ट बना कर दिया, कितनी बार वो हमसे पूछ कर गया, वो सभी ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब भी कोई कस्टमर आता है हम उसको देख सकते हैं। यदि आप दोबारा यहाँ से बनाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। हम राम कुमार पर जाएंगे और 30/5 तक का उसका जो टोटल बैलेंस है वो हम यहाँ पर बना लेंगे। 30/5 1.5 मंथली और ईयरली, ये आपको ध्यान रखना है। हम कैलकुलेट करेंगे, हम इसको डेट को शुरू से सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें सभी ट्रांजैक्शंस पर इंटरेस्ट चाहिए। और 30/5 तक यदि हम बनाते हैं दोस्तों तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 11,539 रुपीज़ और 73 पैसे बन चुके हैं। अब ये इंटरेस्ट हमें उससे पैसे जो है वो लेने हैं और हमारे जो राम कुमार का जो लेजर है उसको हमने नील करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, हम इस ट्रांजैक्शंस को एक बार सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। यस, तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो सेव हो चुकी हैं। देखते हैं, हम इसको एस्केप करके क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेटर रीलोड, तो यहाँ पर राम कुमार से जो अगली ट्रांजैक्शंस है वो भी हमारी आ चुकी है। हमने जैसे 30/5 तक का इंटरेस्ट बनाया और 1,11,000 हमने ये जो पैसे हैं ये उससे लेने हैं। अब हम इसको रिसिप्ट करते हैं। राम कुमार 1,11,539.73 पैसे ऐड। हम यहाँ पर नरेशन दोस्तों इसका दे देते हैं, हम एडिट करते हैं विद इंटरेस्ट ऑल बैलेंस क्लियर। सेव कंट्रोल A की मदद से और कंट्रोल S की मदद से हम इसको सेव करेंगे। एस्केप की, यस, हमने रिसिप्ट उसको कर ली है। अब हम व्यू करेंगे तो यहाँ पर वही 11,000 जो हमारा जो इंटरेस्ट है जो हमने उससे एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ पर अभी उसका क्रेडिट दिखा रहा है। अभी हम इस बैलेंस को क्लियर करने के लिए दोस्तों अब हमें इंटरेस्ट रिसीवेबल सी की राम कुमार से एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने शिव कुमार की इंटरेस्ट पेड के लेजर से हमने एंट्री की थी, क्रॉस एंट्री की थी। वैसे ही हम एंट्री करते हुए हम वोचर्स में जाएंगे और जनरल वोचर का यूज करेंगे। यहाँ पर सिंपली हमारे पास इंटरेस्ट रिसीवेबल का जो लेजर है वो नहीं है, हम बना लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। इसको सेव करेंगे। यहाँ पे लेजर जो है वो हम राम कुमार सेलेक्ट करेंगे। अब पहले हम राम कुमार के डेबिट करेंगे 11,539
53973 फॉर इंटरेस्ट। एड क्रेडिट हम इंटरेस्ट रिसीवेबल के कर देंगे, क्रेडिट फ्रॉम। ये हम नरेशन क्यों दे रहे हैं दोस्तों, ये हम अभी आपको जब हम लेजर स्टेटमेंट में देखेंगे तब हम देखेंगे। ऐड, सेव, यस, क्लोज एंड राम कुमार। जी दोस्तों, अब हमने जो एंट्रीज की, यदि हम उसका इम्पैक्ट देखें यहाँ पे, तो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया उससे 22/5/2025 में, और जो उसका टोटल हमने जो ट्रांजैक्शंस की, हम इसको दोस्तों 22, क्योंकि हमने 31/11 तक उसका इंटरेस्ट बनाया है, हम इसको 31/11 भी रख सकते हैं और 22/5 भी हम रहने दे सकते हैं। हम इसको 30/5/2025 ही कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट बना कर दिया है वो 30/5 तक बना कर दिया है। हम जस्ट सिंपल इसको एडिट करेंगे, यहाँ पर डेट को 30/5 कर देते हैं, डेट हम इसको भी 30/5 कर देंगे, 30/5। जी दोस्तों, हम इसको एक बार 30/5 जी, अब ये ठीक हो चुका है दोस्तों। 30/5 को अब जो हमारा राम कुमार लेजर है, हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन दिखा रही हैं। हमने 20,000 उसको पेमेंट की, जो हमने लास्ट वीडियो में की थी। यहाँ पे हमने 30/5 उससे 1,11,539 पे उससे जो ले लिए, हमने उससे कैश ले लिया, और 11,000 की जो हमने इंटरेस्ट रिसीव है उससे वो अलग से लिया है। ये हमने एंट्रीज क्यों की हैं, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। हम अपने P&L में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो हमने 986 रुपीज़ हमने अपने शिव कुमार को पे किए थे, इंटरेस्ट पेड। और ये देखिए शिव कुमार, ये इंटरेस्ट पेड का जो लेजर है दोस्तों, इससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम अपने किस किस पार्टी को कितना कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सभी उनका जो टोटल है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। हमें ये पता लगेगा कि हमने अपने बिजनेस में या हमने इंडिविजुअल कितना किसको इंटरेस्ट पे कर दिया है, वो हम यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट जो है वो देख सकते हैं। ऐसे ही हमें कितनी इनकम हुई है वो हम रिसीवेबल में देखेंगे। ये देखिए, जैसे इंडायरेक्ट इनकम है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा रिसीवेबल का जो लेजर है वो आ चुका है। हमने राम कुमार से 11,000 और जो 500 रुपीज़ हैं ये हमने लिए। ये हमारा नरेशन आ चुका है कि हमने ये किससे लिया, फ्रॉम राम कुमार। जो हमें देने आया वो हमारा राम कुमार कस्टमर था। और ऐसे ही यदि हम लेजर्स में देखें और इंटरेस्ट पेड, तो यहाँ से भी हम उसको देख सकते हैं। हमारा ये इंटरेस्ट पेड का लेजर आ चुका है, और ऐसे ही हमारा जो रिसीव है वो भी आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये हमेशा क्रेडिट होगा। अगर ये क्रेडिट है रिसीवेबल तो इट मीन्स हमारा ये प्रॉफिट है, और जो ये डेबिट है ये हमेशा डेबिट होगा 986, तो इट मीन्स हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हो गई है। अब हमने दोस्तों जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर के नाम से आपको एक विंडो बनाई है, इसकी क्या हेल्प हो सकती है। इसकी हेल्प से दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर ना होकर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, और आपको इन वोचर्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और आप चाहते भी नहीं हैं कि हम पेमेंट के लिए, रिसिप्ट के लिए या जर्नल वोचर के लिए अलग अलग वोचर्स का यूज़ करें। आप सिंपली ये चाहते हैं कि हमने किसी कस्टमर को इतने पैसे दिए और इतने पैसे लिए, आप उसका जो हिसाब किताब है वो रखना चाहते हैं। आप लेजर भी नए रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। तो इस विंडो की हेल्प से आप यहाँ पर सिंपली न्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सिंपली आपको डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपने किस कस्टमर के साथ कितनी पेमेंट का हिसाब किताब किया। जैसे कि यदि हम यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें, मान लीजिए हमने 2 महीने पहले कुछ 10 तारीख को हमारे 15,000 रुपये किसी को दिए, और उसी वक्त हमने उससे 5,000 रुपये ले भी लिए। हमने किस चीज़ के लिए दिए हम वो लिख सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर क्रेडिट नरेशन दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ऐसे ही हम कुछ और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। मान लीजिए 3 दिन के बाद वो हमें 2,000 रुपये दे गया, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन और नरेशन दे सकते हैं, चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ।
पर कुछ और डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं 20। मान लीजिए वो 6,000 रुपये हमें या 6,000 हमसे ले गया फॉर ट्यूशन फी। मान लीजिए हमें अब ये ट्रांजैक्शंस अपने जो सिस्टम है उसमें रिकॉर्ड करनी है। आप सिंपली यहाँ पर नाम देंगे। अगर आपने कोई लेजर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं तो आप यहाँ से रिफाइन भी कर सकते हैं, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ से आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए ना तो आपने कोई लेजर रिकॉर्ड किया है और ना ही आपने उसको लेजर विंडो की हेल्प से उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप सिंपली एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इस विंडो की हेल्प से वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक नाम लिखें, मान लीजिए मैं अमित कुमार कर देता हूँ। अगर आप उसका कोई एड्रेस है वो लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर यदि आप अभी कोई इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हम सेव पर क्लिक करेंगे। ये हमसे वही पूछ रहा है कि यू कांट एंटर एनी इंटरेस्ट रेट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम इसको यस करेंगे। डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, यस। हमारी जो ये ट्रांजैक्शंस हैं अब ये रिकॉर्ड हो चुकी है। जैसे कि ये अमित कुमार के नाम से ये देखिए हमारी एक एंट्री आ चुकी है। अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रिंट का जो प्रीव्यू है वो आ चुका है। यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर्मेट 1 2 3 के नाम से आप इसको कोई भी जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके प्रिंट आ जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए यही अमित कुमार कस्टमर आपके पास दोबारा आता है, तो आपने सिंपली इस एक ही विंडो से, अगर मैं बाकी विंडोज को बंद कर दूं, क्लोज ऑल टैब्स, इंटरेस्ट कैलकुलेटर, मान लीजिए हम इसी विंडो से अपनी पूरी जो ट्रांजैक्शंस है रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप अमित कुमार, राम कुमार, कृष्ण कुमार, जितने भी आप अपने जो अकाउंट्स हैं, जितनी भी आप अपनी लेजर्स हैं, वो सिंपली आप यहाँ पर अमित कुमार या उसका नाम टाइप करेंगे और उसकी जो एंट्री है वो सेव हो जाएगी। जब भी आपको उसको दोबारा कोई और ट्रांजैक्शन उसमें करनी है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे और आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। आपको अगर किसी पुरानी एंट्री को एडिट करना है, जैसे मान लीजिए ये 13/3 की बजाय हमसे वो 12/3 में लेकर गया था, तो हम इसको 12/3 कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। ये एंट्री हमारी 12/3 की हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर कोई नरेशन, डिस्क्रिप्शन इन द फ्यूचर एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई एंट्री करना चाहते हैं तो नई एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 23/3 को वो हमसे फिर 7,000 लेकर गया, इसको सेव करेंगे। कंट्रोल A की हेल्प से आप दोस्तों इसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और फिर अगेन दोस्तों, जब भी आप कोई इसमें एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इसमें कोई भी एंट्री करें या एडिट करें तो आप उसको अपडेट जरूर करें। यदि आप अपडेट नहीं करेंगे तो ये एंट्री सेव नहीं होगी। हम कंट्रोल S से जैसे इसको अपडेट करेंगे हैं, इंटरेस्ट से वही पूछ रहा है, हम उसको यस ही नो है यस कर देंगे। यस, अमित कुमार के नाम से अब 21,000 रुपये हमारे बैलेंस है। अब यदि दोस्तों इसमें अगर आप इंटरेस्ट भी देना चाहेंगे तो ये इंटरेस्ट के साथ अपने आप कैलकुलेट करता रहेगा। हम इसको 18% सालाना, 1.5% मंथली के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट कर देते हैं। अब जब भी हम कोई नई ट्रांजैक्शंस करेंगे ये अपने आप उसमें जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर देगा। देखिए जैसे 22/5/2025 को जो हमारा अमित कुमार जो हमारा कस्टमर है या हमारा जो भी हमारा जिससे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंडिविजुअल, बिजनेस, कुछ भी कह लीजिए, उसकी जो पेमेंट है वो इतनी बकाया है। अब जब भी वो नया आएगा आपने सिंपली इसको ओपन करना है और यहाँ पर एंट्री करनी है, वो अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए हम एक और एंट्री कर लेते हैं, 23/3 के बजाय हम 23/4 की कर लेते हैं। मान लीजिए वो हमें 20,000 रुपये दे गया, तो यहाँ पर जो उसका बैलेंस है वो 1,397 रुपये बैलेंस आ चुका है। 1,000 हमारा जो बैलेंस था वो, और 400 रुपये के लगभग हमारा जो इंटरेस्ट है वो बनता है। कौन सा इंटरेस्ट कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सिंपली आप उसको कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और यहाँ पर जो हमारे डेज हैं उसको हम ऑन कर लेते हैं। डेबिट क्रेडिट को भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भी दोस्तों फीचर्स दिए गए हैं, ये भी हम 1 बाय 1 देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम इसको सिंपली सेव कर देते हैं और यहाँ पर ये देखिए आपके कितने दिनों का कितना इंटरेस्ट बना वो भी इस विंडो में आ चुका है। ये विंडो दोस्तों जो हमारी लेजर स्टेटमेंट की विंडो है उससे अलग है। इसमें सिंपली आपको नाम देना है और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को ऐड करना है और आपको सेव कर देना है। ये आपके वोचर के जो
एंटायर सिस्टम है उससे अलग है। आपको वोचर किसी भी वोचर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली अपने सिर्फ एक लेजर के साथ अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार अपने लेजर्स बनाएं, उसके बाद सिर्फ पेमेंट रिसिप्ट में उन वोचर्स को एंट्री करें। उससे होगा क्या कि आपकी जो रिपोर्टिंग है वो भी बन जाएगी और आपकी ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेटर इस विंडो की हेल्प से आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाया, ऐसे ही अगर यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट का एक बटन दिया गया है, अगर मैं इस विंडो को अगर एक बार आपको दिखाऊं तो इस विंडो में दोस्तों ये भी विंडो आपको वैसा ही कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि इस विंडो में आपको लेजर्स एक बार बनाने हैं, उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन सिंपल डेबिट क्रेडिट करनी है और इस विंडो की हेल्प से आपकी जो रिपोर्टिंग है वो भी अपने आप बन जाएगी। ये हम दोस्तों अपने अगली वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन सभी धीरे धीरे हम दोस्तों एडवांस फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। हम पेमेंट रिसिप्ट और आगे और बहुत सारे इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेटर दोस्तों की हेल्प से हम अपने जो मनी है उसको कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी एक इसका बेहतरीन फीचर है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आज की वीडियो में हमने देखा कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेटर को सिंपली जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम मंथली अप्लाई कर सकते हैं, हम ईयरली जान सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को हमने आज की वीडियो में देखा। आने वाली अगली वीडियो में हम और एडवांस फीचर की तरफ आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेटर का एक बेहतरीन फीचर है, उसकी हेल्प से दोस्तों आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। अगर आप लेनदार हैं तो आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, अगर आप देनदार हैं तो आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। वो सब हम कैसे करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, यदि आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो आप गिव यूर रिव्यूज़ के सेक्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पर अपना रिव्यू टाइप करेंगे और सेव करके हमें भेज देंगे और हम चाहते हैं कि आप अपने रिव्यूज़ हमें दें, हमारा फीडबैक हमें अपना फीडबैक दें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जाकर अपनी जो क्वेरी है वो हमें मैसेज कर देंगे। हमारी जो सपोर्टिंग टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो अकाउंटिंग ऑल इन वन सॉफ्टवेयर ऐसी ही आपकी ट्रांजैक्शंस को इजीली रिकॉर्ड करता रहेगा और आपको नए नए अकाउंटिंग के जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानकारी देता रहेगा। तो सेफ रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।